गुड इवनिंग दोस्तों। हम आपको परसेंटेज के कुछ सवाल हल करा चुके हैं। उसी सीरीज में हम आपको आगे कुछ परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपको हल करा रहे हैं। ठीक है, देखिए ए और बी का वार्षिक वेतन समान है। ए, बी और सी मासिक वेतन का 10%, 8%, 9% दान धर्मार्थ ट्रस्ट में करते हैं। ए तथा बी के दान का अंतर 400 रुपये है। ए तथा बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 9 से अधिक है, तो सी का मासिक वेतन ज्ञात करो। तो देखो क्या है, इसमें तीन आदमी है हमारे पास, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज ये 10% दान करता है, बी 8% दान करता है, सी 9% दान करता है। अब इन दोनों का अंतर हमें कितना है, 2%, और इसका मान हमें दे रखा है 400 रुपये। ठीक है, तो 1% का मान आ जाएगा 200 रुपये। 400 में 2 का भाग देंगे तो 1% का मान आ गया 200 रुपये। अब ए बी द्वारा किया गया कुल दान, अब जैसे ए बी है, ये दोनों कितना 10 समान कर रहे हैं, तो इसका 10% और इसका 8% बराबर 18%। 18% कितना होगा, जब 1% 200 है तो 18% हो जाएगा 3600 रुपये। 3600 रुपये। अब ये बता रहा है कि ये जो ए प्लस बी है, ये मिलके जो दान कर रहे हैं, ये सी से 900 रुपये ज्यादा कर रहे हैं। सी से 900 रुपये ज्यादा कर रहे हैं। तो ए और बी कितने कर रहे हैं, ये 3600 रुपये कर रहे हैं। तो सी का मान निकालेंगे, प्लस 9 से, ये 9 से 3600 माइनस 9 से बराबर 2700। 2700 आ गया सी का दान। अब सी का दान 2700 कितना है, 9% है, और ये 27 से 9% का मान आ रहा है 2700। ठीक है, 1% का मान आ जाएगा बटे 9 बराबर 300। अब इसमें सी का टोटल वेतन पूछा है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इसका 3 से का 100% निकालेंगे, किसी भी संख्या का 100% निकालते हैं तो उसमें 100 का गुणा हो जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कौन से ऑप्शन में है, ए में है 30,000। इसका आंसर ये हो गया। तो मैं आपको बताता हूं ये सवाल मैंने कैसे किया। देखिए, ये हमारे पास तीन आदमी थे, ए और बी सी। तीनों, एक 10% दान कर रहा था, दूसरा 8% दान कर रहा था, तीसरा 9% दान कर रहा था। इनका जो डिफरेंस था 2% था, इसका मान हमें 400 दे रखा था। तो 1% का मान हमने निकाल लिया 200। 1% का मान हमने 200 निकाल लिया। अब सवाल क्या कह रहा था कि ये दोनों जो मिलके दान करते हैं, सी से ये दोनों मिलके 900 रुपये अधिक दान करते हैं। ए प्लस बी बराबर सी प्लस 9 से बराबर ये। अब ए प्लस बी दोनों मिलके 18% दान कर रहे थे। 10 प्लस 8 बराबर 18%। 18% का मान कितना था, इस 1% का मान जब 2 से था तो 18% का मान 3600 आ गया। 3600 आ गया। अब ए प्लस बी बराबर ये 900 रुपये ज्यादा था सी से, तो ये इस तरीके से हमने समीकरण बनाया। अब 3600 प्लस ये 9 से इधर आ गया, तो जो सी का जो दान था वो 2700 रुपये आ गया। और सी कितना कर रहा था, 9% दान कर रहा था। तो ये 9% हमने निकाला इस सवाल का, तो 1% का मान आया 3 से, और जब 3 से का यदि 100% निकालेंगे तो वो हो रहा था 30,000, और ऑप्शन ए में था 30,000। इसका उत्तर होगा 30,000। देखो सवाल क्या कह रहा है, 350 का 66% बराबर 12 से 56 का 5/8 ज्ञात करो। तो हम जानते हैं 66 सही 2/3 को तो 2/3 कहते हैं, मगर ये दे रखा है 66%। तो 66% कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ो। 50% प्लस 10% प्लस 5% प्लस 1%। ठीक है, ये 350 है। ठीक है, 350 का 50% निकालेंगे, इसका आधा कर दो 50%, ये हो गया 175। ठीक है, 10% निकालो तो 1 जीरो हटा दो 35। ठीक है, अब 5% निकालो, जब 50% ये है
तो 5% आ गया 17.5। 50% में एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, 5% आ गया। अब 1% निकालना है। 1% जब हमें पता है 10% 35 है, तो 1% 3.5 कितना आया? 0। ये तुम्हारा 7 3 10 और 10 20 और 1 21 और ये 2 हासिल के लगे, 2 ये जोड़ा तुमने, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 और ये एक 231 पॉइंट 231। और इधर अपन हल करते हैं बराबर वाला 1256/8 दे रखा है सीधा, तो 8 से इसको उड़ाओ, 4 8 एकम 8 और ये 4 8 पंजे 40 और ये 5 8 5 40 8 6 8 7 56 और 56 इंटू 5। तो हमें क्या करना है? इसको 157 इंटू 5 करना है। तो इसका गुणा कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए? तो आप ऐसा करो कि मतलब इसमें 15 एक 0 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो 7, ये 8 दूनी 16 785। इसको घटाओ, 785 माइनस 231, 4 ये 5 और ये फिर 5 554 554 कौन से में? 554 इसमें। देखो देखो ये सवाल हमने कैसे हल किया। सबसे पहले हमें पता था 66% निकालना है। अब 66% कैसे निकाला हमने? देखो 66 को 50% प्लस 10% प्लस 5% प्लस 1% में हम तोड़ सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा हम? 50% संख्या का आधा होता है, 350 का 50% हो गया 175। अब 10% निकालना है, तो 100% में यदि 10 का भाग देंगे तो 10% रह जाता है। ये 350 था, इसमें 10 का भाग दिया तो 35 रह गया, 10% ये निकल गया। अब हमें निकालना था 5%। जब 50% में 10 का भाग देंगे तो 5% आ गया। 50% ये था, इसमें 10 का भाग दिया 17.5 आ गया। अब इसी तरीके से अब 1% निकालना था। संख्या थी हमारे पास 350, 100 का भाग देंगे तो 1% आ जाएगा। 1% का मान 3.5 आ गया। इसको हल किया तो ये 231 आ गया। इधर की साइड कह रहा था 1256 का 5/8, 5/8, 8 से इसको गुणा किया तो ये काटा तो 157 बार काटा। एक इधर 5 दे रहा, 5 से गुणा किया। तो सबसे जल्दी से जल्दी गुणा करें तो क्या किया जाए? देखो ये जैसे 157 है, ठीक है। अब जैसे ये 5 है, इस 5 को मैं हटा दूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं 2। इसका मतलब भी तो 5 ही है, 10 में हम 2 का भाग दे रहे हैं, 5 ही आएगा। तो ये तो 1 0 इस पे बढ़ गई और ये नीचे 2। अब 2 का भाग देना आसान है हर चीज में, आधा करना। अब जैसे 15 में भाग दिया तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 8 दूनी 16 और फिर 1 बचा और ये 10 हुआ तो 10 5 785। अब 785 में से 231 हमने घटा दिया, 554 आए। 554 इसका उत्तर। देखिए ये सवाल क्या कहता है? 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5% क्या होगा? तो देखो हमें पता है 1245 दे रखा है हमें, ठीक है। अब ये हमें निकालना है इसका 15.5%। तो हम क्या है, पहले तो इसको 10% निकालें, फिर 5% और फिर प्लस 0.5%। तो ये 15.5%। तो देखो 10% कितना हो गया? 124.50। 5% कितना हो गया इसका? इसका आधा कर लो, ये हो गया तुम्हारा 124 का आधा हो गया 62.25, ठीक है। अब 0.5% इसका आ रहा है, तो इसमें एक पॉइंट इधर कर दो, ये 6.225, ये आ गया 0.5%, ठीक है। अब ये आ गया 15.5% और इसको जोड़ लो आप, ये आया 5 और ये आया 7 और ये 9 और ये 6 4 10 2 12 और ये 4 और 6 8 और ये 9 और ये 192.975।
अब इधर दे रखा है हमें 1458 का 12.5, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 12.5 का मतलब 1/8 होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, फर्स्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं इनके मान। अब देखो 8 से इसका भाग दो, इसमें आप 8 एकम 8 आया और ये 6 बचा। 8 39, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, ये 65 था, एक बचा। 8 दूनी 16, ये 2 बचा। फिर इधर ये दिया 20, 8 दूनी 16 और ये फिर 4 बचा 25, ये आया 182.25। तो इसको 192.975 माइनस 182.25, इसको घटाओ। ये 5 आया, ये तुम्हारा 2 आया, ये 7 आया, ये तुम्हारा 0 आया, ये आया 10.72.5। अब देखो 10.72 कौन से में, 10.72 ए में, इसका उत्तर ये हो गया। एक बार और मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को कैसे हमने हल किया। देखो 1245 का 15.5% निकालना था, तो हमें इस 15.5 को 3 टुकड़ों में हमने तोड़ा, 10, 5 प्लस 0.5। तो 10% हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में 10 का भाग देते हैं तो 10% निकल जाता है। 10% 10वां हिस्सा होता है, तो 1245 में 10 का भाग दिया 124.50 आ गया। अब 5% निकाला, जब 10 में अपन 2 का भाग देते हैं तो 5 आता है, तो 5% 62.25 आ गया। अब 0.5% निकालना था, जब 5% का मान ये है और इसका 10वां हिस्सा होता है 0.5 5 का, तो इसका 10वां हिस्सा निकाला 6.225 आया, ये अपन ने जोड़ दिया 192.975 आया, इसको जोड़ के ये निकाल दिया। 115.5% का मान ये था और इसके 12.5% का मान ये था, ये हमने घटाया 10.72.5 है, इसका उत्तर ए हो गया। देखो दोस्तों ये सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 520 है और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तथा बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो जैसे देखो एक संख्या ए थी और दूसरी थी बी, बड़ी संख्या कितनी है, छोटी संख्या ए, छोटी और ये बड़ी, ठीक है। ये छोटी थी, छोटी को बढ़ा रहा है 112% बढ़ाया तो छोटी संख्या हो गई 112, और ये बड़ी थी इसको घटाया 4%, तो ये हो गई ये संख्या, ये बराबर दे रखे हैं। तो हम इसको काटते हैं इससे, ये किससे कटता है, ये कटता है आपका सबसे पहले 4 से ही कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, फिर ये किससे, फिर 4 से कट रहा है, 4 6 की 24, 4 7 28, 7:6 आ रहा है इनका रेशो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशो। तो ठीक है, अब ये टोटल आ रहा है इनका 13 संख्याओं का योग, और दो संख्या कितनी है 520, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 520/13, 13 चौक 52, 40, एक यूनिट का मान आ गया 40। तो ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, ए अनुपात बी बराबर, जब ए अनुपात बी निकालेंगे तो ए इधर है, बी की संख्या आई 6 और ए आई 7, तो ए कितनी है 6 और बी है 7, तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, 7 निकालो, एक यूनिट का मान 40 है तो 7 यूनिट का मान निकालो, 7 चौक 28, 280, इसका उत्तर हो गया। मैं आपको एक बार और बताता हूँ इस सवाल को। देखो दो संख्याएं थी, एक थी छोटी संख्या, एक थी बड़ी संख्या। छोटी संख्या में 12% वृद्धि हुई तो वो हो गया 112, ए का 112%, ठीक है। और ये हो गया बड़ी संख्या थी उसमें 4% कमी हुई, ये हो गया बी का 96%। अब क्या इनको हमने आपस में काटा, इसको छोटे अनुपात में बनाया तो ये 4 से कटा, फिर 4 से कटा, 7:6 आ गया, तो ए अनुपात बी का रेशो 7:6 आया, तो ए अपॉन बी के मान हमें ज्ञात करने, तो ए उतारा, ए के नीचे बी उतारा, तो बी की संख्या 6 यहाँ उतारी और ये ए की संख्या इसके नीचे चली,
तो ए का मान 6 है और बी का मान 7 है। अब हमें क्या है, बी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बी का मान 7 आ रहा है और हमें सवाल में क्या दे रखा है, एक यूनिट का टोटल योग 520 दे रखा है। तो हमें यहाँ 13 दे रखा है, टोटल इनका 7 + 6 13 हो रहा है। यहाँ पे संख्या क्या है, 7 और 6, टोटल योग 13 हो रहा है। और संख्या क्या है हमें पता नहीं, 520 हो रहा है। तो 13 यूनिट 520 को प्रेजेंट कर रहा है। एक यूनिट का मान 40 आ गया, एक का 40 आ गया, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 7 × 40 किया 280 आ गया। दोस्तों देखो ये सवाल क्या कहता है, एक संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करो। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इसको 24 प्लस किया इसमें तो ये कितनी हो रही है, 115%। ठीक है, तो ये कितनी है, 100 + 15%। ठीक है, 100%। 100% से ये 100% कट गया, 24 बराबर आया 15%। ठीक है, तो 1% बराबर आया 24/15। 24/15 आया तो 100% निकालो। 24/15 × 100, ये 3, ये 20, ये 3 से 3 × 24 बराबर 160। कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेशन है बस। 160 कौन से ऑप्शन में, सी। चलो मैं आपको इसको और बताता हूँ कैसे हल किया। एक संख्या थी, उसको 24 बढ़ाया तो वो स्वयं का 115% हो गई। 115% हो गई तो 115% को हम लिख सकते हैं 100 + 15%। तो 100 से 100% कट गया, 15% का मान आया, रह गया 24। तो 1% का मान निकालेंगे तो 24 में 15 का भाग देते हैं। और कोई भी संख्या अपनी खुद की 100% होती है तो 100% निकालेंगे इसका, तो 100% मान आएगा 160। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, देखो 3456 से 1728 कितना परसेंट कम है। 3456 से 1728, तो हम देखते हैं कितना कम है। 3456 1728 घटाओ इसको, ये आया 8 2 7 1। ये तो 1728 ही कम है। अब जैसे आधा और आधा हम मिलाते हैं तो 1 होता है। जब ये आधा और ये आधा मिला तो ये इतना हो रहा है, दोनों संख्याएं। तो जैसे 1/2 + 1/2 बराबर 1 होता है। 1728 + 1728 बराबर 3456 हो रहा है। तो ये 50% + 50% बराबर 100%। तो कितना कम है, 50% कम है। सीधा सा उत्तर आएगा। किसी भी संख्या का आधा उसका 50% होता है। दोस्तों सवाल क्या कहता है, नियत तिथि से पूर्व गृहकर का भुगतान करने वाले को बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपये की छूट मिली, तो भुगतान की गई गृहकर की राशि ज्ञात करो। तो देखो क्या है, कितनी छूट मिल रही है, 12%, और मान दे रखा है इसका 2100। तो 1% का मान आया 2100/12। 100% का मान ज्ञात करो। तो ये आया 12, ये 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12 और ये 25। ये आया 7 से गुणा 25। तो देखो आप ऐसा है, इसको ऐसे मत करो, इसको कैसे हल करो। तो सबसे पहले ये 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 25 को हम लिख सकते हैं 7 से गुणा 100/4। ठीक है, तो ये आ गया 700/4। इसको भाग देना आसान रहेगा, 4 एकम 4, ये बचा 30, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, 17,500। कौन से ऑप्शन है, बी। इसका ऑप्शन उत्तर हुआ बी। देखो कैसे किया, मैं आपको एक बार और बताता हूँ। भुगतान करने वाले को 12% छूट मिल रही है और पैसों में उस छूट को बताया गया है 2100 रुपये। 12% का मान 2100 दे रखा है, 1% का मान निकालेंगे तो ये आ रहा है 700/4। तो 100% का मान निकालो
तो ये हमने काटा इसको 100, ये 7 से इंटू 25 आया। कैलकुलेशन को और आसान कैसे बनाया जाए, तो 25 का गुणा करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, 100 है तो डबल जीरो कर दिया और 4 का हमने से भाग दिया, 17,500 आ गया। देखिए ए के वजन, ए और बी के वजन का योग 80 कीजिए। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है, दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे ए है एक बी है, ए का वजन का आधा 50% और बी के वजन का 5/6। ठीक, देखो ये क्या हुआ इसमें, ए अपॉन बी बराबर, ये ऊपर गया 10/6, इसको काटा 5/3। अब देखो क्या है, इनका योग आ रहा है 80, टोटल इनका योग आ रहा है 8 और यहाँ योग दे रखा है 80, तो 8 यूनिट का मान दे रखा है 80 योग। ठीक है, 1 यूनिट बराबर हो गई 10 और इनमें अंतर कितना है 2 का, तो 2 यूनिट बराबर 20, अंतर कितना आएगा 20 kg। एक बार और मैं इसको आपको बताता हूँ, ए का आधा और बी के 5/6 हिस्सा बराबर है। तो देखो ए अपॉन बी, ए बी को यहाँ नीचे लेके आए तो ये ए है, ये ऊपर चला गया, 10/6 आ गया, 5/3। ए का मान आया 5 और बी का मान आया 3 बराबर 5:3। 8 यूनिट का मान है 80, तो 1 यूनिट का मान आया 10, 2 यूनिट का मतलब 20। इनकी वजन में कितना अंतर है, 20 kg। दोस्तों देखो सवाल क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है, पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो कबूतर और खरगोश, ठीक है, और टोटल सिर कितने, मतलब 280 है कबूतर और खरगोश। भाई एक के खरगोश का भी एक ही सिर होता है, कबूतर का भी एक ही सिर होता है, 280 है। और अब पैर कितने दे रहा है, देखो पैर इसने दे रखे हैं 820 पैर, ठीक है, पैर इसको अलग लिख लो, थोड़ा सा दूर है। अब देखो क्या है, ये दे रखा है कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2, ठीक है। यदि सभी के 2 पैर होते तो टोटल कितने पैर होते हमारे पास, 280 हैं अपने पास, 201 के 2 होते, 560 होते। और पैर कितने दे रखे हैं, 820, 820 माइनस 560 किया, ये 0, ये 6 और ये 7, 260। हमारे पास 260 पैर जाता है। यदि एक खरगोश बनाते हैं तो 2 पैर और जोड़ो, खरगोश बनाते हो तो 2 पैर पे एक खरगोश बन रहा है, तो 230 पे 130 खरगोश बन जाएंगे, खरगोश। अब पूछे कितने कबूतर पूछे, टोटल है 280, 280 130 है खरगोश, तो कबूतर आ जाएंगे 150। उत्तर हो गया ये। कैसे किया इसको मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, आता है काफी पेपरों में और बच्चे इधर उधर से सोचते हैं जिनको तरीका नहीं आता है। तो देखो सबसे पहले कबूतर लिख लो फिर खरगोश लिख लो, जैसे नाम है उसके हिसाब से अक्षर जमा लो। कहाँ से आपको याद रहेगा कबूतर, कहाँ से खरगोश। हम जानते हैं कबूतर की 2 टांग होती हैं और खरगोश की 4 टांग या 4 पैर होते हैं। तो देखो 280 टोटल है हमारे पास, 2 टांग कबूतर की, खरगोश की भी मान ली 2 ही है हमारे पास। तो यदि सभी की 2 होती तो टोटल टांग होती हमारे पास 560 और टांग है हमारे पास, पैर है हमारे पास 820। 820 पैर क्यों है, इसलिए क्योंकि कुछ खरगोश हैं। अब 820 हैं तो कितने ज़्यादा पैर हैं हमारे पास, तो 260 ज़्यादा पैर हैं। एक यदि खरगोश होता तो पैर उसके 4 होते, 2 ज़्यादा, और ये 260 ज़्यादा हैं, तो एक खरगोश बनाने के लिए 2 पैर और एक्स्ट्रा चाहिए। तो 260 पैरों से कितने खरगोश बनेंगे, 2 का भाग दे तो ये 130 खरगोश बनेंगे। तो 130 खरगोश हैं और 280 टोटल है, तो कबूतरों की संख्या निकालो 150। देखो दोस्तों सवाल क्या कहता है, पढ़ो इसको आप। एक घर में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 तथा कुत्ता 9 बिस्किट खाता है।
यदि 45 जानवरों ने 355 बिस्किट खाए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या का अनुपात बताओ। ठीक है, अब हमें जैसे बिल्ली और कुत्ता ये टोटल लिख लिया। जानवर कितने? 45। ठीक है, बिस्किट कितने दे रखे हैं? 355। ठीक है, अब क्या है, एक बिल्ली खा रही है 7 बिस्किट, ये खा रहा है 9। यदि टोटल सभी 7 ही खाते बिस्किट तो ये कितने हो जाते? 45 इंटू 7, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 315। ये 315 इसमें से घटाया, ये बचा 40। यदि 7 बिस्किट सभी खाते तो टोटल 315 घटते, मगर खा रहे 355 है। कितने ज्यादा खा रहे हैं? ये 40 बिस्किट ज्यादा खा रहे हैं। 40 बिस्किट ज्यादा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कुत्ता है ना जो ये 2 बिस्किट ज्यादा खाता है। तो कितने कुत्ते होंगे? जब एक कुत्ता 2 खा रहा है तो 40 बिस्किटों को 20 कुत्ते खाएंगे, तो कुत्तों की संख्या कितनी आ गई? 20। और जब टोटल है तो बिल्लियों की आ गई 25। तो अनुपात आ गया इनका 5:4। 5:4 किसमें? इसमें। ठीक, बताऊं एक बार और कैसे हुआ ये सवाल। देखो, टोटल संख्या दे रखी है 45, बिल्ली खा रही है 7 बिस्किट, कुत्ता खा रहा है 9 बिस्किट। तो क्या है, टोटल यदि सभी 7 ही बिस्किट खाते तो टोटल बिस्किट खपते 315, और खबरें कितने? 355। 355 कितने बिस्किट ज्यादा खा रहे हैं ये लोग? 40 बिस्किट। 40 बिस्कुट किसकी वजह से खा रहे हैं? कुत्ता 2 बिस्किट ज्यादा खाता है। एक कुत्ता 2 खाता है तो 40 बिस्कुटों को कितने कुत्ते ज्यादा खाएंगे? 20 कुत्ते ज्यादा खाएंगे। जब कुत्तों की संख्या 20 आ गई तो बिल्ली अपने आप 45 में से 20 घटा के 25, और 25 और 20 का अनुपात 5:4। इसको काट लो, 5:4 में कटता है। दोस्तों देखो, सवाल क्या कहता है, ये दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई परिवार अपनी खपत में कितने % की कमी करेगी? परिवार का दूध का खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब कि तो कितनी मात्रा कम होगी? तो जैसे देखो, 100 रुपये मूल्य था, 25% बढ़ के ये हो गया 125। ठीक है, अब मगर वो उसको क्या है, 100 का ही दूध लेना है, तो 25 बढ़ गया, रेट होगी 25। तो ये 25 को कमी किस पे करेगा? 125 पर। कमी कितनी आई? ये आई आपकी इंटू 100, ये करो 1/5 बराबर 20%। तो एक बार इसको आपको दोबारा बताते हैं। 125% वृद्धि से 125 रुपये हो गए, मगर 125 है, यदि इसको 100 ही बनाना है तो 25 की कमी करेगा। 25 की कमी की कितने पे? 125 पे कितने %? तो इसको कैलकुलेशन कर लो। 25/125 बराबर 1/5 इंटू 100 करेंगे, 20% की कमी। 20% इसका ये रहा। देखो सवाल क्या कह रहा है, 2 टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टंकी ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टंकी बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए? दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान है। जैसे एक टंकी ए थी, एक बी थी, इनका अनुपात दे रखा है 6:5। मतलब इसमें 6 लीटर पानी आता था, इसमें 5 लीटर पानी आता था। ए में 30% बढ़ रही है तो 6 का 30% निकालेंगे तो ये आ गया 1.8 लीटर। ठीक है, ये संख्या कितनी हो गई? टोटल 7.8 लीटर। अब दूसरी टंकी बी में 5 ही है, तो बी में कितना पानी मिलाया जाए कि 7.8 हो? तो बी में यदि 5 में 2.8 मिलाते हैं तो ये हो रहा है 7.8। तो कितना मिलाया? 2.8। और कितने पे मिलाया? 5 लीटर पर। 2.8/5, इसको 0 हटाओ तो इसको 50 बना लो इंटू 100, ये 1/2, 28 दूनी 56%। दूसरी टंकी के पानी में 56% वृद्धि करोगे तो दोनों टंकियों में पानी की मात्रा हो जाएगी। वो 56 है, वो 56 हो जाएगी। हाँ 56 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों इसमें 56% वृद्धि कर देंगे तो एक टंकी के लीटर के बराबर ही पानी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 56%। देखो सवाल क्या कह रहा है, सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर में कितने रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? तो देखो, 6 चौके मारे उसने, एक चौके में 4 रन होते हैं, 24 हो गए। 4 छक्के मारे,
6 रन होते एक छक्के में, ये 24 हो गए। टोटल 48 रन उसने चौके छक्कों से बनाए। उसने बनाए 120 रन और चौके छक्कों से बनाए 48 रन। तो कितने रन दौड़कर बनाए? 72 रन बनाए उसने दौड़कर। और एक के टोटल रन थे 120, परसेंटेज निकालो। 12 6 72 और ये बचा 10 से 1 0 बराबर 60% रन उसने दौड़कर बनाए। 60% कौन से ऑप्शन में? सी। देखिए सवाल क्या कहता है। फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% बिक्री हुआ। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की तो टोकरी में फलों की संख्या ज्ञात करो। मतलब 25 फल थे, उसमें से एक खराब है, ठीक है। एक का 60% बिक्री हुआ, एक का 60% आ गया 0.60 बिक्री हुआ। 0.60 का मान कितना दे रखा है? 48, ठीक है। तो इस पॉइंट को हटाओ तो इसमें डबल जीरो लग गई। अब इसको जीरो को हटाओ तो ये बचा 4। तो एक का मान कितना आया? 480/6। 6 छक्की 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, मतलब 80। जो एक यूनिट है उसका मान कितना आ रहा है? 80। तो टोटल हमारे पास कितनी यूनिट है? 25 यूनिट। 25 का मान निकालो। 80, ये 8 से ये 4 × 1000 2000। फल कितने होंगे? टोटल फलों की संख्या 2000। कैसे किया हमने? एक बार मैं आपको बता दूं। 25 फल थे, 25 फलों में से एक फल खराब था। एक फल का खराब था, उसमें से उसने 60% फल बेच दिए। तो इसका, चलो इसको हम मानते हैं एक खराब था, इसको मान लो अपन, इसमें भी 0 बढ़ा दो, इसमें भी 0, अनुपात समान रहेगा। जब 10 फल बेचे, उस 10 फल खराब थे, उसमें से 60% मतलब 6% उसने बेच दिए। 6% का मान हमने उसने दे रखा है 48 दे रखा था। 1% एक का, तो हमने 6 तो यहाँ 0 बढ़ा दी, 400। एक का मान आ गया 80 और इस तरीके से 25 यूनिट का मतलब आ गया 2000। कोई भी संख्या है, यदि दोनों तरफ 10 से गुणा करो, 0 से गुणा करो, यदि दोनों तरफ करते हैं तो उसके अनुपातों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल किया। देखो सवाल क्या कह रहा है। 33.33 और 240 प्लस 33.33 और 612 ज्ञात करो। 33.33 को 1/3 कहते हैं, इसका भी 1/3 ज्ञात करना और इसका भी 1/3 ज्ञात करना। तो हम क्या इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और फिर एक ही बार में 1/3 ज्ञात कर लेते हैं। 612 प्लस 240 जोड़ा तो ये आया 8 और ये 5 और ये 8। अब 1/33.33 को लिख सकते हैं 1/3। 3 से इसमें भाग दिया, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24 और ये 3 छक्के 18, 286। 286 कौन से ऑप्शन में? ए, इसका राइट। देखो सवाल क्या कहता है। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से कितने % सही उत्तर देने होंगे? तो 80 प्रश्न थे, ठीक है। 40 का 65% ज्ञात करो। 40 का 65% ज्ञात किया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 × 5, 2 × 5, तो ये आया तुम्हारा 130/5। ये तुम्हारा कट्टा 5 दूनी 10 और 5 की 26 सवाल वो सही दे रही है, ठीक है। अब टोटल उसे 75 80 का 75% निकालेंगे। 3/4 ये 20 बराबर 60 सवाल वो सही करती है तो 75% होते हैं। तो ये कितना है? 26 हो गए। उसको कितने और सही करने पड़ेंगे? प्लस 34 बराबर हो रहे हैं 60। 34 सही करने पड़ेंगे, 34 सही करने पड़ेंगे। और कितने? 40 का दे चुकी है, 40 बचे। 40 में से 34 सही करती है तो कितने % होंगे? 34। ये 4 से ये 0 कट्टा और ये 4 से ये 5 और ये 2 बार
और ये 17, 17 इंटू 5, 17 पंजे 85, 85% बचे 40 का यदि 34 सवाल हल वो करती है तो उसके टोटल 75% अंक आएंगे। चलो इस सवाल को देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 96 से है, यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि हुई तो गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई। इससे पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो देखो पुरुष और महिला, इसमें पुरुषों में वृद्धि हो रही है 8% और महिलाओं में वृद्धि हो रही है 5%। इसको पुरुषों की वृद्धि को हम लिख सकते हैं 5% प्लस 3%, ठीक है। अब यदि टोटल दोनों में 5% की वृद्धि होती तो कितनी वृद्धि होती? 96 से इंटू 5% कितना आएगा? 2 जीरो सौ 2 जीरो कटा 5 एक 30 और 9 पंच 45, 480। 5% वृद्धि होती दोनों में तो 480 की वृद्धि होती। अब ये वृद्धि कितनी हो रही है? 10,272 अपॉन 9600, ये काट 2 7 और ये 600। 672 कितनी ज़्यादा हो रही है? 672 अपॉन 480, ये काटा अपन ने 8, ये 2 आया और यहाँ से ये 17, ये 9 आया और ये 192। 192 की ज़्यादा हो रही है। 192 की ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि पुरुषों में 3% की ज़्यादा, तो 3% का मान आ रहा है 192, तो 1% का मान निकालो। 3 छिकी 18 और ये 3 चौके 12। 1% का मान आ गया 64, तो 100% का मान आ जाएगा 6400। पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 6400। 6400 और हमें पुरुषों की संख्या पूछिए, उत्तर ये आ गया। अब यदि इसमें महिलाओं की संख्या पूछता तो 96 में से 6400 घटा देते तो कितना आ जाता? ये 3200। 3200 महिलाओं की पुस्तक। देखो दोस्तों सवाल क्या कहता है? एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम ज्ञात करो। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें जो इनके नीचे हर होता है इनको टोटल गुणा कर लो, कितना आ रहा है? ये 20 आ रहा है। मान लिया संख्या 20 थी, 20 में उसने गुणा किया 3/5 का, तो ये पंचों ये आई 12 और गलती से उसने इसमें गुणा कितने का कर दिया? 7/4 का, तो ये 5 बराबर 35। तो परिवर्तन ज्ञात करो। परिवर्तन कितना हो गया? इसमें 12 में 35 माइनस 12, ये आया आपका 23। 23 का परिवर्तन हो रहा है 12 पर। 12 में यदि 100% और बढ़ाते, 12 का 100% होता है 12 का 200% होता है 24, तो ये 200% से थोड़ा सा कम है। तो देखो 200% से थोड़ा सा कम कौन है? ये आ गया।